हमारे भारतवर्ष में लास्ट राजा जिसने तलवार उठाई थी वो था सम्राट अशोक। तो उस समय जो हालात थे औरंगजेब के टाइम पर कि भाई हर किसी को इस्लाम में कन्वर्ट करना है। आपके हिसाब से इन साहिबजादों की मदर का क्या रोल रहा? मदर भी और दादी भी मैं बोलूंगी। मैम, गुरु गोविंद सिंह जी को सर्वांश दानी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे वंश को त्याग दिया था। दानी मतलब कि सब कुछ, ही वाज नॉट होल्डिंग ऑन टू एनीथिंग। औरंगजेब ने क्या बोला हुआ था उस टाइम पर, जब तक मेरे भार के बराबर जनेऊ चढ़ेंगे और अगर चढ़े तो ही मैं खाना खाऊंगा। हमारी अहिंसावादिता को हमारी कायरता समझ ली। जब हमारे गुरु हरगोविंद सिंह जी आए थे 6th गुरु, तो उन्होंने सबसे पहले मतलब मुझे ना तुम्हारा दान चाहिए ना दक्षिणा चाहिए, मुझे औजार। रिमेंबर देयर वाज अ स्टोरी कि सरदारों के 12 बच्चे हैं। सो मैम, जब हम 4 साहिबजादों का नाम लेते हैं तो उनके लिए एक अलग इमोशन हमारे मन में क्रिएट होता है। आप क्या उनकी एज और उनके नाम बता सकते हैं? देखिए, जब हम 4 साहिबजादों के बारे में बात करते हैं, हमारे जैसे 10 गुरु हैं। 10 गुरुओं में गुरु नानक देव जी से स्टार्ट होकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, और जो हमारे 10th गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 जिसको हम कहते हैं साहबजादे बेटे। तो 4 बेटे थे, और जो उनकी वाइफ थी, जैसे कि उनके उनकी एक स्टोरी है प्रॉपर। जिनकी वाइफ है, जिनको माता सुंदरी बोलते हैं, और उनके साथ जो उनके बेटे हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट साहबजादे, इट्स नॉट अबाउट देयर एज, इट्स नॉट अबाउट हु देयर नेम आर, इट्स अबाउट देयर लाइफ। चाहे वो जिनको हम चाहे बाबा जी सिंह बोले, जुझार सिंह बोले, जोरावर सिंह, जो भी, देखो नामों में कुछ नहीं रखा होता, नाम से ज्यादा उन बच्चों के काम के बारे में बात है। आज की डेट में जब बच्चे काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर ले बहुत बड़ी बात है, अपने माता पिता के बारे में सोच ले बहुत बड़ी बात है, अपने खुद के अस्तित्व के बारे में सोचो तो बड़ी बात है। पर उन्होंने उस परमात्मा के साथ जुड़कर, आई मीन आप ये समझिए कोई 7 साल का बच्चा है, 7 ईयर ओल्ड, जब 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 हम कहते हैं उस टाइम के औरंगजेब का जो टाइम था, और वो दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। दीवार में जिंदा मतलब उसकी भी सांसें चल रही हो, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, और उनको दिख रहा है कि ये ऊपर जा रही है दीवार, और उनकी सांसें रुक रही हैं, और वो उसी दीवार में चिनवा दिए गए। तो एक छोटे बच्चे को क्या समझ आती होगी उस समय, जो 7 साल का है, क्या समझ आएगी? कुछ भी नहीं। उसको ये पता होना चाहिए मेरे को बचना है, मुझे बचना है इस समय, है ना। ना माँ पास है, ना बाप पास है, ना कोई आसपास रिश्तेदार पास है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। इवन इन दैट टाइम दैट सोल इज सो स्ट्रॉन्ग, इज सो मच करेजियस। और वो जो हिम्मत, करेज जो आ रही है, वो किसी बाहरी तत्व के साथ नहीं है, उनकी आत्मा की जो करेज है अंदर से, जो उनको मजबूती मिली हुई है कि वो परमात्मा है, और परमात्मा एक ही है, और हम उस एक परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। और उस परमात्मा ने ही चाहे किसी को हिंदू बनाया, चाहे किसी को मुस्लिम बनाया, चाहे किसी को किसी भी रंग रूप में बनाया, उन्होंने जैसे बनाया हम उसी रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं, उसी में थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, एंड वी स्टे विद इट। और अगर किसी भी इंसान का, जैसे कोई एक गुलाब का फूल है, एक कमल का फूल है ना, एक गेंदे का फूल है, अब हम कोई नहीं होते कहने वाले कि तू गेंदा कमल बन जा, या कमल के फूल तू गुलाब बन जा। तो उस समय जो हालात थे औरंगजेब के टाइम पर कि भाई हर किसी को इस्लाम में कन्वर्ट करना है, हर किसी को, मतलब इस धरती पे बाकी सब काफिर, बस यही लोग जो है ठीक है। और ये कभी भी इस्लाम का एजेंडा नहीं था, टू बी वेरी ट्रू। अगर जो मोहम्मद जी ने कहा और जो कुरान में लिखा है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ। वो सबको इक्वली, वो बट जो लोगों की अपने अपने इंटरप्रिटेशन होती है, अपने आप को महान बताने के लिए कुछ भी दुनिया में अपनी खुद की सोच को थोपना, कई बार, और उन्हीं वजह से कई बार आप एक पूरे संप्रदाय को बुरा मानना शुरू कर देते हो। जो बाबर ने किया, जो औरंगजेब ने किया, वो उनकी खुद की चॉइस थी, वो कुरान को नहीं फॉलो कर रहे थे। क्योंकि देखिए कुरान में कहाँ लिखा है, जब उन्होंने दारा शिकोह को मारा, दारा शिकोह तो उनका सगा भाई था, खुद का भाई था, खुद की बहन के साथ जो किया उन्होंने, वो कहाँ लिखा कुरान में कैसा करो अपने भाई के साथ, क्योंकि वो पीर बन चुका है, वो परमात्मा को मानता है, वो तुम्हारे को इज्जत नहीं दे रहा। अपने फादर के साथ जो उन्होंने किया, तो वो उनकी पर्सनल चॉइस थी, वो ठीक है ना। वो हर इंसान के खुद का अहंकार होता है, खुद को वो कुछ समझता है, और उस हिसाब से वो चाहता है कि जो मेरी सोच है सब उसको फॉलो करो। तो दिस इज व्हाट ही डिड। It has nothing to do with Quran. Quran is a pure and pious, very beautiful scripture. अगर आप ध्यान से समझे तो, जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, कुरान है, रामायण है, रामचरितमानस, भागवत गीता। जब जैसे इस कमरे में अगर हम बैठे हैं इस समय,
और यहाँ पर अगर सपोज मोहम्मद जी बैठे होते, नानक बैठे होते, राम जी बैठे हैं, जीसस बैठे हैं, साईं बाबा बैठे हैं, अगर वो पांचों बैठ के बात करेंगे ना, तो वो जिस भी टॉपिक पे बात करेंगे वो सब एग्री करेंगे आपस में कि यस दिस इज राइट, जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्यों? क्योंकि वो सबके सब उस एक परमात्मा की बात कर रहे हैं, उस एक सुप्रीम एनर्जी जिसको हम परम आत्मा, परम आनंद, परम शक्ति, परम पिता, जो भी हम जिस नाम से पुकारते हैं, वो एक जिसने सब कुछ बनाया है, सब कुछ चला रहा है, सब कुछ मिटा रहा है। हाँ, पर उसको बताने के लिए जो भी अवतार आए, पैगंबर आए, मैसेंजर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में अपने अपनी तरह से डिटेलिंग करी है। नाउ सेइंग दैट जो उसको समझ गया, जो परमात्मा को समझ गया, तो वो ये मान लेगा कि भैया तुम इंग्लिश में बोल रहे हो, तुम हिंदी में बोल रहे हो, तुम पर्शियन में बोल रहे हो, पर बात सेम ही बोल रहे हो, तो बात तो सेम ही बोल रहे हो, है ना। तो उसी तरह से साहबजादों ने बात समझ ली थी कि वो परम सत्य क्या है, और जिसने परम सत्य को समझ लिया, फिर बाकी चीजें उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उनके लिए मौत का भय एग्जिस्ट नहीं करता है, उनके लिए कोई तू कम है ज्यादा है एग्जिस्ट नहीं करता। भाई तू अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश, क्योंकि अगर तू गुलाब है, चल मान ले हम कमल है, कोई नहीं, बट तू ये मत कोशिश करना कि कमल को गुलाब में कन्वर्ट होना है। तो जब आप हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हो इस्लाम के अंदर, या किसी को भी कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप ये किसी परमात्मा का काम नहीं कर रहे हो, ये आपके खुद के अहंकार का काम है। तो इस बात को जब समझा, और जो परमात्मा को मान लिया, तो वो मानता है ना कि परम आत्मा मीन्स आत्मा, आत्मा ना कभी पैदा हुई है ना कभी मर सकती है, वो तो सदा से थी है और रहेगी, सिर्फ अपने रूप बदलती रहेगी हर एक अलग अलग जर्नी के अंदर। तो फिर शरीर से प्यार तो रह नहीं जाता अगर आप आत्मा के साथ कनेक्टेड हो गए हो। मेरे पास अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरे पास शरीर है, आत्मा है, दिमाग है। अब अगर मेरे पास इस समय आत्मा ना हो तो मैं आपके किसी काम की नहीं, क्योंकि मैं आत्मा चली जाए अभी अंदर से तो आई एम नॉट नो यूज ना। तो जो आत्मा से कनेक्ट कर गया तो उसको पता चल जाता है आत्मा है, अजर अमर है। पर शरीर और दिमाग, ये जो दो चीजें होती, दिमाग क्यों मिला है? आत्मा और शरीर को बैलेंस करने के लिए, अंदरूनी दुनिया और बाहरी दुनिया, इन दोनों में अपना पर्पस ऑफ लाइफ अकम्प्लिश करने के लिए। सो ये सब बातें जो हम अभी कर रहे हैं, ये सब गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखी हुई है जो हम कर रहे हैं। जी जी जी। और ये सोचिए जिनके फादर हैं पिता ही हैं, जो अभी न, अगर आप समझे 10th गुरु को, गुरु गोविंद सिंह जी को, तो जब उन्होंने, क्योंकि तब तक जो गुरु ग्रंथ साहब जी की जो प्लेस जहाँ पे वो थे अमृतसर में, जहाँ पे अभी गोल्डन टेम्पल है, वहीं पर ही गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना थी, जब से 5th गुरु के टाइम्स की। तो जब वो गए, एक टाइम ऐसा आया कि काफी ज्यादा हलचल थी, तो ये आनंदपुर साहब में थे, केशगढ़ जो है, तो वहां पे थे। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी, जो भी उनका रीजन रहा होगा, वो गए वहां अमृतसर में। पर वहां पर तब तक काफी जो गलत लोग थे, उन्होंने उसको कॉन्फिस्केट कर लिया था कि भैया नहीं, हम तुम्हारे को गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं पढ़ने को देंगे या नहीं मिलने को देंगे, जो भी बुरे लोग होते हैं कई बार। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आए हैं, दर्शन करने आए हैं, पढ़ने आए हैं। तो वो कहते तू तो गुरु है, तू गुरु है तो तुझे पता होगा इसमें क्या लिखा हुआ, तो तू तो गुरु है, तो फिर तू पता है तुझे क्या लिखा, तो लिख ले फिर खुद ही, तो खुद ही लिख ले। एंड ही सेड ओके फाइन। ही वेंट बैक, वापस गए, तो उनके पास बाबा दीप सिंह जी थे, उनके जो भी उनके अपने क्लोज पीपल थे। ही सेड ठीक है, लेट्स राइट देन, काम करते हैं फिर शुरू। तो उन्होंने जो भी अपनी साधना करी, जो भी अपना जो जिस भी अपने मेडिटेशन में वो गए, और वो सब बोलते चले गए और वो लिखते चले गए कि वो 1430 पेजेस एज इट इज उन्होंने लिख दिए, जो वहां लिखा हुआ है और यहाँ पर लिख दिए। पर इसमें एक एडिशन ये आई कि जो उनके फादर थे, जिनको गुरु तेग बहादुर बोलते हैं, बेसिकली जो 9th गुरु हैं, उनकी बानी उसमें इंक्लूडेड नहीं थी तब तक। अच्छा। जो ओरिजिनल वाला फर्स्ट जो गुरु ग्रंथ साहब जी थे, उसमें इंक्लूडेड नहीं थी, क्योंकि वो उसी को तो इंक्लूड करने गए थे वो। तो वो बानी जो ओरिजिनल वाला है, आज भी उसमें 9th गुरु की बानी नहीं है। अच्छा। जो ओरिजिनल फर्स्ट है, जो अभी भी कहते हैं सोडीज के पास है। तो एनीवेज, तो बाद में जो 4 लिखे गए, उसमें वो बानी इंक्लूड कर दी गई, 9th गुरु की बानी जो है। एंड देन अगेन द 4 डिफरेंट कॉपीज वर मेड आउट ऑफ इट। अभी भी वो हैं जहाँ पे भी। तो वो जो जिस फादर को खुद पता है, जो बिना पढ़े भी उसको पता है अंदर से कि उनके बच्चे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना कनेक्टेड होंगे, कि घर में जो पैदा होना, बातचीत करना, खाना पीना, पूरी परवरिश ऐसी हुई है कि भैया हम तो शरीर के स्तर पे जी ही नहीं रहे हैं, हम तो आत्मा के स्तर पे जी रहे हैं।
और अगर अकाल पुरख का आदेश है कि इस समय ये शहीदी चाहिए, कुर्बानी चाहिए, तो ठीक है, आदेश है। देखिए कौन, देखा जाए तो एक बच्चे के लिए सोच पाना बड़ी बात है, परंतु वो बच्चे को शरीर के स्तर पे तो है ही नहीं ना, वो तो उस अलग ही एक विजडम पे और आत्मा के स्तर पे जी रहे हैं। एंड व्हाट दे रियली क्रिएटेड इज कि डजंट मैटर दुनिया कितनी क्या कर रही है आपके साथ, कैसे हो रही है, अगर आप अपने पे बिलीव करते हैं तो अपने बिलीफ के साथ होना, ये हमें सिखा के गए। तो आपका बिलीफ क्या है, आप किस पे बिलीव कर रहे हो। सो दिस इज अभी तो हमने शुरू की है बातचीत, बट चाहे वो रंचमकोर की लड़ाई थी जिसमें जो बड़े वाले साहिबजादे दो, उनकी शहीदी हुई, अच्छा। पता है सामने लाखों की सेना पड़ी है, हाँ, खड़ी है, जो खड़ी हुई जो है, सामने हाँ। खड़ी थी उस समय औरंगजेब की सेना, हम्म। पता है, दिख रहा है, और हम 5 निकल रहे हैं खाली बाहर, तो पांचों ने जाना ही है, खत्म होना ही है, शहीद होना ही है, पर फिर भी आप उतने ही जोश के साथ, उतने ही कमिटमेंट के साथ बाहर आ रहे हो कि आप अपना रोल पूरा कर रहे हो। तो मेन चीज क्या है, अपने रोल को समझो, आप इस धरती पे आए, आप अपना रोल करने आए, तो आपका रोल इस समय ये है कि आप, डजंट मैटर कि बाहर कौन खड़ा है, कितनी संख्या में खड़े हैं, आपको अपने रोल को पूरा करना है। तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर। देखो दोनों चीजें सेम जा रही है ना, वो भागवत गीता है, गुरु ग्रंथ साहब जी है, जब हम इधर जाते हैं तो वो बाहर निकले एंड पूरी हिम्मत से, पूरे अपने जोश के साथ, पूरी बहादुरी के साथ सेना के साथ भिड़े, बिकॉज दैट वाज व्हाट्स गिवन द टास्क एज। और दोनों शहीद हुए वहां पर, जो बड़े साहबजादे हैं। एंड व्हेन, जो उस मोमेंट का बहुत बड़ा एक लर्निंग है, जो कि अगर इंसान समझ पाए कि आप धरती पे आए हो, तो आप यहाँ स्पेशली प्लैनेट अर्थ पे आए हो, तो डुअलिटी का प्लैनेट है। डुअलिटी मतलब यहाँ पे हर चीज के 2 आयाम है, हर चीज के। अगर आप मेरा हाथ का ये पार्ट देख पा रहे हो, तो इसका ये पार्ट है ना, अगर दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, अमीरी है तो गरीबी है, हर चीज के 2 आयाम है, डबल डायमेंशन प्लैनेट है ये। डबल डायमेंशन क्यों है, क्योंकि परमात्मा, जिसको हम शिवा शक्ति भी बोलते हैं कई बार, शिवा शक्ति, यिंग यांग, मैस्कुलिन फेमिनिन हमारे अंदर भी है सेम। तो यानी कि अगर एक पार्ट परमात्मा है तो एक पार्ट माया भी है। माया मीन्स जो इल्यूजनरी वर्ल्ड है। जब आप इसको समझते हो, और जब गुरु ने समझ लिया कि ये दोनों का पार्ट है, अब हम चूज करेंगे कि हमें माया के फील्ड में काम करना है या परमात्मा से जुड़ना है। तो अगर परमात्मा से जुड़ गए, तब उसके हुक्म में हो रहा है सब कुछ। तो जो हो रहा है सिर, जिसको कहते हैं ना जी आयानु, जो हो रहा है हमारे सिर माथे। तो अब जब दोनों साहबजादे बाहर आए और शहीद हुए, उस समय जब गुरु गोविंद सिंह जी को बोला गया कि भाई, पंच प्यारों ने बोला उस समय कि भाई आपको तो निकलना पड़ेगा अब यहाँ से, क्योंकि आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप 10th गुरु हो, अगर आप चले गए तो उसके बाद तो जो अभी सिक्खी का काम है, जो स्प्रेड करना है, या जैसे बाद में गुरु ग्रंथ साहब जी को उन्होंने गुरु का जो कहते हैं गुरु मान्यो ग्रंथ, तो वो बाद में हुआ है। तो उस समय तक उनको, पर आपको नहीं जा सकते क्योंकि फिर तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, तो आप नहीं जा सकते। तो व्हेन ही वाज टेकिंग, वहां से जब वो जा रहे थे, उन्होंने अपने बेटों को, दोनों को वहां पे शहीद हुए पड़े हुए देखा उस युद्ध के मैदान में। ये नहीं कि मेरे बेटे हैं, क्योंकि जितने जो सिख है वो मेरे बेटे हैं, सारे के सारे सिख मेरे बेटे हैं। तो ये जो एक जिसको हम कहते हैं ना एकाकार होना, कि हर चीज में आपको सेम ही दिख रहा है। तो उन्होंने उस समय कहा, अगर मैं देखकर मोह में आ गया, विचलित हो गया, तो मैं माया के फील्ड में चला जाऊंगा, माया से मेरे में विकार जो है वो प्रभावित होते हैं। पर परमात्मा की समय यही मर्जी है, यही हुक्म है, यही इन बच्चों के जीवन का उद्देश्य है। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग टू लर्न एज एनी ह्यूमन। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है, उन बच्चों की तरफ से भी चल रहा है, जो उनकी परवरिश है उसकी तरफ से भी चल रहा है। तो वो दोनों युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, और फुल ऑन, मतलब पूरी के पूरे करेज के साथ जा रहे हैं, पूरी पूरी अपने बेस्ट ऑफ द जो उनके पराक्रम या वीर रस के साथ जा रहे हैं। वो 2 छोटे बच्चे, जो 7 साल का 5 साल के बच्चे हैं, वो औरंगजेब जैसे, जो उस समय पूरे देश पे राज कर, क्रूरता की मिसाल है अपने आप में, जो भी है जी। और वो हर तरह से चाह रहे हैं कि इन दोनों बच्चों की सब फुसला लूं, बहला लूं, करना क्या है। तो बच्चे तो है लॉलीपॉप, आजकल के बच्चे तो गेम से फुसल जाए, तो गेम दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हाँ। पर उनको इतनी क्लैरिटी है, हु दे आर, व्हाट्स द पर्पस, एवरीथिंग इज क्लियर, कि मतलब प्राण जाए तो जाए, पर जो अपने आप को एक बार वचन दे दिया कि परमात्मा एक और हम उसके बंदे हैं, वो ना जाए। अब देखिए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये कहाँ से आया, रामचरितमानस। तो अब देखो हर चीज आपस में कनेक्टेड है। उनकी लैंग्वेज कुछ और होगी, वो बच्चे बच सकते थे उस समय, है ना, बट नहीं, बचने के लिए थोड़ा ना है, कोशिश की, शरीर से मोह थोड़ी ना है।
अपने उस वचन से मोह है जो परमात्मा के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो वहां से जुड़े हुए हैं. So this is how they created a beautiful lesson. Doesn't matter what your age is, doesn't matter what your gender is, doesn't matter what your status of the society is. अगर आप अंदर से समझ गए हो परमात्मा है और परमात्मा के हुक्म में सब कुछ हो रहा है, तो अगर इस समय मुझे चिन्वाया भी जा रहा है तो मैं हुक्म में हूँ, हुक्म में हूँ. तो हुक्म को मानने के लिए दिस इज द ब्यूटीफुल लेसन दैट वी रियली रियली लर्न फ्रॉम चार साहिबजादे. सो मैम, किसी भी बच्चे की अपब्रिंगिंग में उसकी मदर का बहुत बड़ा रोल होता है. आपके हिसाब से इन साहिबजादों की मदर का क्या रोल रहा होगा? मदर भी और दादी भी मैं बोलूंगी, वैसे सबका ही होता है. आप बच्चों के ऊपर जो भी संस्कार आते हैं, घर का, परिवार का, स्कूल का, टीचर्स का, समाज का, हर चीज का इम्पैक्ट होता है. तो जैसे माता गुजरी जी थी जो कि 9th गुरु गुरु तेग बहादुर जी की वाइफ थी, बच्चों की दादी थी. इवन जब वो छोटे बच्चे एंड में जब उनकी शहीदी हुई तो वहां बुंगो में सिर्फ दादी थी उनके साथ. अच्छा. मैं सिर्फ दादी थी उस टाइम पर, बिकॉज बाकी सब लोग तो बिछड़ चुके थे ना. तो दादी थी. एंड इफ यू नो दैट टाइम, जब दिसंबर का बहुत चिल्ड टाइम होता था और ऊपर बिल्कुल एकदम से टॉप के ऊपर उनको रखा गया था विदाउट एनी फैसिलिटी, तो उस सर्दी बर्फीली हवाओं में जब वो रात गुजर रही है, इफ यू नो ऑल द डिटेल्स, और एक बूढ़ी औरत है, बिल्कुल बूढ़ी औरत है, और साथ में जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, और उस टाइम पे उनको क्या करना है, सिर्फ हाथ ही तो करनी है पर आप उस दर्द को, उस भयंकर प्रताड़ना को सह रहे हो. क्यों? क्योंकि पता है कि जो तुम बोल रहे हो वो झूठ है, वो गलत है जो तुम बोल रहे हो. क्योंकि परमात्मा कभी ये बोल ही नहीं सकता ना कि जो तुम बोल रहे हो, वो जो तुम करवाना चाहते हो. तो परमात्मा के लिए सब एकाकार है, सब एक ही है, सब कुछ. अब आप अगर सपोज आपका नाम आपने अभी, हाँ आप जैन, हाँ आप जैन है ना, मैं चाहे मुसलमान हूँ, आप जैन है, अब ये सपोज सिख हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, जिसकी जो मर्जी है वो अपने इंसान नॉन वेज खाए उसकी मर्जी, वेज खाए उसकी मर्जी. क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप अंदर से अपनी रोशनी में जी रहे होते हो ना, तो आपको पता होता है कि मेरा रास्ता ये है, मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरा रास्ता ये है, बाकी तुम अपना अपना संभालो. जैसे कि अगर मैं सूरज है, सूरज को अगर मैं सूरज बोलूं, आप बोलो सन, ये बोले सूर्या, वो बोले दिवाकर, फॉर एग्जाम्पल, हम लड़े चारों बैठ कि नहीं नहीं उसका नाम सूरज है, सूरज है. अब बोलो नहीं सन है, सन है, वो दिवाकर है, वो सूर्य. हम लड़ भिड़ के दूसरे को तलवार निकाल ले हम तो अपनी. तो ये तो बेवकूफी हमारी है ना. वो तो एक ही चीज है, नाम अलग अलग है. तो उसी तरह से जब नाम अलग अलग हो तो जिनको समझ आ जाती है कि नाम अलग अलग बोल रहे हैं, बात एक ही है, तो जो समझ जाते हैं वो चुप हो जाता है, वो शांत हो जाता है, वो अंदर से स्थिरता में आ जाता है. उसके बारे में मेरे को क्लैरिटी है, वो क्या है. जो नहीं आप कहो कि नहीं तू सूरज क्यों बोल रही है, तू सन ही बोल, तू सन नहीं बोलेगी तो तेरे आज गर्दन कलम, तेरी गर्दन हटाऊंगी. तो ये तो तेरा वाला अपना पागलपन है ना, जो तू मुझ पर थोपना चाहता है ना इंसान का. तो ये वाली जो समझ है, ये आ जाए किसी को तो दुनिया बहुत चिल्ड आउट हो जाए. अपने अपने काम से काम रखो यार, अपने आप को ग्रोथ पे लेके चलो, अपना जीवन संवारो. आप इस धरती पे आए हो, क्यों आए हो? आप यहाँ पे कोई नरक ठोकने नहीं आए हो, आप यहाँ पे स्वर्ग भोगने आए हो, अपने अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अकम्प्लिश करने आए हो. देखो उसको. तो ये जो उनकी मदर थी, जैसे माता सुंदरी जो थे, शी वॉज अ वेरी वेरी डिवाइन सोल. गुरु गोविंद सिंह जी की वाइफ थे जो, बट माँ थे, माँ तो थी ना. 4 इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं. हाँ, जब अनंतपुर साहब जी में है तो चारों बच्चे इतने प्यारे, माँ बाप के दुलारे, दादी के प्यारे, है ना, सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है. पर जब टाइम है तो है, जब टेस्ट का टाइम आएगा, देखिए ऑर्डिनरी जीवन, आपके भी बच्चे होंगे, मेरे बच्चे भी हैं, है ना, सबके बच्चे होते हैं. कितना बच्चे हैं जिनको आज तक याद किया जाता है? पहले भी तो कितने बच्चे गए हैं. हाँ. तो 4 साहिबजादों को आज भी हमें पता है कि, है ना, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार, हमें पता है, नाम भी पता है उनके, जो उन्होंने किया वो भी. कई बार लोग सोचते हैं उनका बहुत बुरा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ. मैं कहती हूँ इस धरती पे जो आया है सबने एक न एक दिन जाना है, पर कोई तो जन्म लेते ही अपने आप को अमर बना देता है, कोई अपने जीवन में कर्मों से अमर बनाता है. कईयों के जाते वक्त जो भी उनके जीवन का जो भी उस समय जो प्रोसीजर है उससे वो अमर हो जाते हैं. तो हर इंसान को अपनी जीवन का एक ही पर्पस है, अपने आप को हीरोशिप में लेके आना. वो किसी भी प्रोसेस में हो सकता है. तो जो उन्होंने बच्चों ने किया, जिस तरह से वो परमात्मा से जुड़े रहे, और आज भी हमें याद करते हैं उन बच्चों को, तो आई थिंक उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया. वरना बच्चे तो कितनों के थे, आप देखिए किसके नहीं थे, आप याद करो ना, सबके तो थे, सबके ही थे. पर किनके बच्चों को हम याद करते हैं. तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परमात्मा ने आपके लिए बनाई है, आपके लिए ऑलरेडी प्लान की हुई है कि दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग
टू बिकम मेमोरेबल फॉर द कमिंग जनरेशंस, और उनके लिए आप इंस्पिरेशन बनते हो. सो दिस इज हाउ इट इज. एंड मदर, सबके बच्चे होते हैं जैसे मैंने बोला, पर जब उनको पता चला ये वाली बात कि मेरे, बिकॉज ये सब डिवाइन सोल्स होती हैं, इन्हें पता चल जाता है पहले से ही. तो शी वॉज इन अनंतपुर साहब, बच्चों को इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, इतनी शिक्षा दी, इतने तरह की उनको अलग अलग विद्याएं सिखाई. एंड वन डे शी वॉज स्लीपिंग, माता सुंदरी जी, और सब उनको सोते सोते आभास हुआ, सपना आया कि मेरे चारों बच्चे शहीद हो रहे हैं. तो वो एकदम से नींद खुल गई, बहुत घबरा गई, पसीना पसीन हो गई कि अरे ये कैसे, क्यों, तो ये तो बड़ा बुरा सपना है, ये तो बड़ा बुरा सपना है. तो उनको लगा सपना है. तो वो पर अपने हस्बैंड के पास गए, गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए, और कहते कि मैंने ना आज ऐसा सपना देखा है कि मेरे चारों बेटे ना ऐसे शहीद हो रहे हैं. तो वो चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले. कहता बोलो कुछ, आप बोल क्यों नहीं रहे हो. कहते क्या बोलूं. तो वो जिस तरह से उन्होंने बोला तो समझ गए कि इनको ऑलरेडी पता है, इनको ऑलरेडी पता है ये वाली बात. तो उन्होंने बोला कि क्या आपको पता है ये वाली बात कि हमारे चारों बच्चे शहीद हो रहे हैं. कहते जो परमात्मा का हुक्म, जो अकाल पुरख का हुक्म, हुक्म तो कोई नहीं टाल सकता, तो ये हुक्म है ये उनका. तो कहती है नहीं कुछ करो इस बारे में. तो कहती है हुक्म है, ये तो लिखा हुआ है पहले से, हुक्म है कि चारों ने शहीद होना है. और वो बहुत रोई कि माँ, यू नो, मदर इज अ मदर, इतने प्यारे बच्चे हैं. तो कहती मैं नहीं देख सकती, पर ये कि मतलब ये अपने आंखों के सामने अपने होते हुए मैं देख नहीं सकती ये चीज. तो उन्होंने कहा कि देखो ये तो हुक्म है, अब आप देख सकते हो नहीं देख सकते हो, ये आपको चॉइस करनी है. और अगर आपको लगता है नहीं तो आप उनसे मांगो, गुजारिश करो, अरदास करो, और अपना त्यागना चाहते हो शरीर त्याग दो, भाई आपकी चॉइस है ना. कि मतलब अगर आप नहीं देख सकते तो, पर आप ये मत सोचो कि आपकी वजह से हुक्म टल जाएगा, पर आप अपने पे देखो आप क्या करना चाहते हैं. एंड देन वट एवर शी चोज, शी एक्चुअली गेव अप हर लाइफ. उन्होंने अपने आप को, उससे पहले अपने आप को, जैसे कहते हैं ना अपने प्राण त्याग देना, तो जो भी तरीका उन्होंने किया, तो उन चारों के जाने से पहले पहले उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे. कि आई कैन नॉट सी दिस, पर मैं इसको ये नहीं बोल रही गलत है या आप इसको रोको, क्योंकि मुझे पता है कि ये हुक्म है. पर हाँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं देख पाऊं, मैं ये इस चीज को एक्सपीरियंस मैं नहीं कर सकती. तो दिस इज व्हाट शी चोज टू, कि मतलब मैं कुछ गलत बच्चों को रोक लूं, नहीं करने दूं, मैं कुछ मैनिपुलेट कर लूं, नहीं. इवन शी वाज सो मच क्लियर कि अगर हुक्म आ चुका है, उन्होंने पहले से परमात्मा ने अपने उसमें लिखा हुआ है, जो भी वो अपना प्लान करते हैं, डेस्टिन्ड करते हैं, तो ये तो अब होना ही है, ये तो होना ही है. अब मुझे देखना है कि मैं कैसे इसको टेकअप करूंगी. सो इस तरह की सोच होना और उसके साथ जीना, देखिए यही चीज आपको स्पेशल बनाता है और लोगों से हटकर आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाता है. तो दिस इज द लाइफ दैट दे चोज टू लिव. मैम, गुरु गोविंद सिंह जी को सर्वांश दानी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे वंश को त्याग दिया था. तो आपके हिसाब से एज अ फादर उनकी क्या स्ट्रेंथ्स थी जो इन्होंने, जिसकी वजह से वो ये कर पाए. जब हम कहते हैं सर्वंशदानी, मतलब दान तो हम कई तरह के करते हैं, है ना, जैसे कि कहा जाता है वर्ण छको कीरत करो, जब हमें कहा जाता है तो कोई अन्न का दान देता है, कोई धन का दान देता है, कोई समय का दान देता है, कोई अलग अलग तरह से अपने दान करता रहता है. पर ऐसा कोई हो, जैसे कि जब वो छोटे थे गुरु गोविंद सिंह जी, ही वॉज हार्डली 9 years आई थिंक, जब उनके फादर जो गुरु तेग बहादुर जी थे, ही वॉज देयर इन अनंतपुर साहब, वहीं पे उनका घर था. और उस टाइम पे ये हालात थे कि जो देश था भारत देश, तो औरंगजेब का टाइम ही चल रहा था वो, और ऐसे हालात थे कि हर किसी, मतलब औरंगजेब ने क्या बोला हुआ था उस टाइम पर, हर रोज मैं रात का खाना सिर्फ तब खाऊंगा जब, मतलब आप समझे, तराजू होता था, तराजू, तराजू पे एक पलड़े पे वो बैठता था और एक पलड़े पे जनेऊ आते थे. जनेऊ कहाँ से, लोगों के शरीर से उतार के, कि भारतवर्ष जो उस समय हिंदू राष्ट्र था, जब तक मेरे भार के बराबर जनेऊ चढ़ेंगे, और अगर चढ़े तो ही मैं खाना खाऊंगा आज का. तो उस, और वो जनेऊ चढ़ने के सिर्फ दो ही तरीके थे, या तो आपने हिंदुइज्म छोड़कर अपना इस्लाम धारण कर लिया और अपना जनेऊ त्याग दिया, या आपकी गर्दन कटी और जनेऊ उतारा गया. तो दो ही तरीके हैं. तो आप सोचिए ये उस टाइम की बात है, कितने, अगर वो इंसान अगर 50 किलो का भी होगा तो 50 किलो जनेऊ क्या होता है, धागा ही तो होता है ना, वो धागा 50 किलो, कुछ 60 किलो भी बहुत मुश्किल होगा. हाँ, तो हर रोज 60 किलो जनेऊ चढ़ते थे तराजू के ऊपर, उसके भार के बराबर, तो वो खाना खाता था. ये हालत थी उस समय हमारे देश की. तो क्यों, क्योंकि वो मार के नहीं बन, क्योंकि उनको भी तो इंसान तो चाहिए ना देश के अंदर, तो उन्होंने इतना खौफ पैदा कर रखा था.
तो ये रोज हो रहा था। तो अब वो रोज कर रहे हैं, तो किसी ने बोला कि भैया हम ये मासेस में काम कर रहे हैं, अगर आप हिंदुओं को सच में अगर इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो जो इनके सबसे बड़े गुरु होते हैं वो कश्मीर में रहते हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित बोला जाता है उस टाइम के ऊपर, तो जो कि सबसे विद्वान है और जहां से सारी की सारी नॉलेज नीचे की तरफ ट्रेवल करती है। तो अगर वो कश्मीरी पंडित ही आप कर लो ना इम्पैक्ट, तो ये सब हमें हर रोज हर गांव में जाने या हर प्रांत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया ये सब करेंगे, उनको हमने हमने कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में। तो औरंगजेब ने कहा ओके फाइन, दिस इज गुड, तो मतलब उन्हीं पे काम करते हैं। तो उन्होंने उसके बाद पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा अपना, जिसको कहते हैं ना, जो अपना महा भयंकर जो अपना काम था, पूरा कश्मीरी पंडितों पे शुरू कर दिया। एंड दे वर वेरी वेरी विद्वान पीपल, जो पढ़े लिखे और विद्वान लोग होते थे। तो उन लोगों को मतलब इतना उन पर प्रकोप किया कि आपको इस्लाम में कन्वर्ट करना है। अब वो जान बचा के भागे, भाई या तो तुम मुसलमान बन जाओ नहीं तो खत्म। तो अब वो कुछ जान बचा के भागे जो मेन वाले थे। तो उनको किसी ने बोला कि भाई, वो पूछ रहे हम कहाँ जाएं, क्योंकि कोई था ही नहीं, किसके तरफ हेल्प मांगने जाएं। तो किसी ने बोला कि ऐसे सिखों के गुरु हैं, आनंदपुर साहब में रहते हैं, आप उनके पास जाओ, वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि वो किसी को भी ऐसे भेदभाव नहीं करते हैं, वो सबकी हेल्प करते हैं। तो किसी ने बोला, तो वो गए, अब फटाफट कश्मीरी पंडित सारे आनंदपुर साहब आए, जो भी उस समय मेन थे। तो वहां पर बैठे गुरु तेग बहादुर जी थे, तो उनको बताया कि हम बड़ी उम्मीद से आए हैं, मतलब सबको वो जबरदस्ती मुस्लिम बना रहा है, और हम आपसे बहुत उम्मीद में आए हैं कि प्लीज हमारी हेल्प करो। तो उन्होंने कहा कि भाई हेल्प करो का क्या मतलब है, वो बाहर से मुट्ठी भर लोग हमारी कंट्री में आए थे, और आज की हालत ये है। देखिए हुआ क्यों था, ये भी समझने वाली बात है कि मुट्ठी भर, जब चंगेज खान आया था, ये सारे आए थे, बाबर आए थे, मुश्किल से 5,000, आप लाखों करोड़ों, क्यों वो आप पे कब्जा कर पाए? क्योंकि हमारा देश अहिंसावादी देश था जी। हमारे भारतवर्ष में लास्ट राजा जिसने तलवार उठाई थी वो था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने अपने जीवन के अंत में बुद्धिज्म को धारण कर लिया था, और हमारा देश पूरा बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर चल रहा था। जैनिज्म में तो चींटी नहीं मारते, चींटी को भी मारे तो पाप लगता है ना। अहिंसा हमारे देश की रग रग में है, कि मतलब हम किसी को मारेंगे नहीं, है ना। ये हमारे देश में तो वो टाइम्स थे जब हम लोगों बिल्कुल मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब कि तुम भी जियो हमें भी जीने दो, ये हमारा सोच थी। गुड, हम सही चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, तो हर कोई अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ो। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो आसपास की कंट्री वाले हैं, जो हमारे साथ बिजनेस करने आते थे, जैसे है ना कुछ व्यापार करने आए, पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो सोने की चिड़िया है, ये तो हर चीज की इतनी संपन्नता है, मतलब तुम करने बिजनेस आए हो, बिजनेस करो जाओ। पर उन्होंने फिर धीरे धीरे कोनों कोनों के प्रांतों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, क्योंकि हमले करते थे पूरा लूट के ले गए, सारा पैसा, सारा सोना चांदी जेवर सब लूट के ले गए। अब प्रॉब्लम ये है कि पिछले 50, 60, 100, 200 सालों से इन लोगों ने तलवार उठाई ही नहीं है, कभी चाकू उठाया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अहिंसावादी देश है ना, तो उठाया ही नहीं है। अब ना तलवार उठाई ना चाकू उठाया, तो इन्हें वो जो तलवारें लेके हम पे वार कर रहे हैं उनसे बचना आता ही नहीं है, आता ही नहीं, क्योंकि सिखाया ही नहीं गया ना हमारा किसी पे वार करना। तो अब या तो ये मर जाते थे या छुप छुपा के अपनी जान बचाते थे। अब उनको पता चल गया कि भैया ये अहिंसा, उन्होंने हमारी अहिंसावादिता को हमारी कायरता समझ ली कि ये तो फुद्दू है, ये तो लल्लू है, ये तो जड्डू है, तो बेकार है। और वो भर भर के आने लग गए, लूट लूट के ले जाने लग गए। अब लूट लूट के पैसे जेवर बाकी सब कमोडिटीज ले जाओ कोई बात नहीं, फिर औरतें उठाने लग गए, और कुछ नहीं मिला तो औरतें, लड़कियां, बहुएं सब उठा उठा के, जैसे गजनी का टाइम जब आया था तो गजनी ने तो औरतें उठा उठा के वहां कोड़ी कोड़ी के भाव बेचना शुरू कर दिया। नाउ दिस वाज एक्सट्रीम, दिस वाज एक्सट्रीम। नाउ दिस हैज अ लिमिट। उस टाइम के ऊपर ही सिख संप्रदाय की स्थापना हुई है। जब ये टाइम आया वो था 5th गुरु का टाइम। 5th गुरु तक तो सिक्खी में भी सिर्फ पीरी पीरी है, पीरी मतलब संतगिरी, हम संत है। पर अब टाइम आ चुका है भाई, हम तुम पे मारने नहीं आएंगे, पर तुम अगर हमारे को मारोगे या हमारी बहू बेटियों पे नजर उठाओगे तो फिर तुम भी नहीं बचोगे, फिर हम फिर तलवार उठाएंगे। तो उन जब हमारे गुरु हरगोविंद सिंह जी आए थे 6th गुरु, तो उन्होंने सबसे पहले मतलब मुझे ना तुम्हारा दान चाहिए ना दक्षिणा चाहिए, मुझे औजार दो, मुझे अगर आप दे रहे हो गुरु को कुछ, अगर दक्षिणा कहते हैं ना, तो मुझे औजार दो, घोड़े दो, मुझे अपने बच्चे दो, बेटे दो, ताकि मैं उन्हें ट्रेन कर पाऊं अपने लिए और औरों के लिए। इफ यू रिमेम्बर देयर वाज अ स्टोरी कि सरदारों के 12 बजते हैं, सुने कभी आपने? कभी सुना है आपने? लोगों को इस पे हंसी आती है कि सरदारों के 12 बज गए, 12 बजते लेके जाते हैं। उनको स्टोरी नहीं पता ना एक्चुअली में क्या होती है।
तो उस समय क्या था, अगर आप समझे, जो गजनी, जैसे कि अफगानिस्तान के जहां से भी आते थे सारे बाबर वगैरह ना, तो उस एरिया का जो वापसी, आप पूरे भारत भर में जहां मर्जी लूटपाट करो, पर अगर आपको वापस जाना होगा तो आपको पंजाब के रास्ते से जाना होगा। रास्ता ही यही था ना, आप पूरे भारत में लूटपाट करोगे पर जाओगे यहीं से। पैसे की लूटपाट कर रहे हो कोई बात नहीं, पर बहू बेटी सबकी साझा होती है। ये सरदारों का, सिखों का शुरू से मानना है कि बहू बेटी साझा होती है, बहू बेटी के साथ गलत नहीं करना, ये पहली चीज है। तो उस जमाने में जब वो क्या करते थे, लकड़ी के बाड़े होते थे, लकड़ी के ना बांस के बाड़े, ऐसे जेल जैसा बनाते थे, और उसमें बकरियों की तरह लड़कियां भर देते थे, औरतें, और उसको गजनी के जैसे कहते हैं, वहां का जो मार्केट है फॉर एग्जांपल, वहां पे लड़कियों को खड़ा करके जैसे 2 कौड़ी का 3 कौड़ी का ऐसे अच्छे घर की लड़कियों को ऐसे बेचा जाता था, सेक्स रैकेट्स में जो भी करते थे वो, बुरा हाल। तो ये तो नहीं, लड़कियों के साथ तो नहीं होने देंगे, चाहे आप किसी की भी लड़की हो, डजंट मैटर, मतलब ये तो गलत है। तो उस समय क्या होता था कि उस जमाने में मोबाइल या ये सब बातें तो होती नहीं थी, तो क्या होता था, और सिख भी जो रहते हैं वो अलग अलग एरियाज में रह रहा है, जैसे कोई भटिंडा रह रहा है, कोई अमृतसर रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है ना, तो अलग अलग एरिया, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे फिर, कि हमने कब, जब ये इस रास्ते से वापस ये लड़कियों को उठा के ले जा रहे होंगे तो हम हमला इकट्ठा करेंगे और इन बच्चियों को बचाकर इनको छुड़ाएंगे। तो उनका एक टाइम फिक्स होता था, जैसे कि अगर आप उस बाड़े में जा रहे हो, सब लड़कियां, रात का टाइम है, जा रहे हो आप उस तरफ, लंबा सफर होता था, रात को भी काफिला चल ही रहा है, तो वो हमेशा लड़कियां या औरतों को पता था कि 12 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले, वो भी सितारों से जो भी इमेजिन करते थे उस समय, टाइम ऐसे ही देखते थे, तो कहते 12 बजने वाले हैं सरदारों के, हमारी आखिरी उम्मीद सरदार है, सिख है, वो हम बचा लेंगे, मतलब आखिरी उम्मीद है, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, सिखों के 12 बजने वाले हैं, वो हमें बचा लेंगे। तो आप देखो, औरतों को अपनी इज्जत, अपनी जो भी उनका रुतबा है, उसकी आखिरी उम्मीद होती थी कि सरदारों के 12 बजने वाले, एंड दैट वाज द स्टेटमेंट यूज्ड टू बी यूज्ड एट दैट टाइम। और जैसे ही 12 बजते थे, सिख जहां भी, जिस भी कस्बे में होते थे, जिस भी जिले में होते थे, सबको पता होता था कि हमें उस मेन रोड पर पहुंचना है और वहां पर औरतों को बचाना है। तो यहां से वो बात शुरू हुई थी, जिसको कहा जाता है कि सरदार, चाहे आपका परिवार है, डजंट मैटर, पर आपकी ड्यूटी बनती है एक लाचार की हेल्प करना, एक मजबूर की हेल्प करना। तो उस जमाने में ये बात यहां से शुरू हुई थी कि सरदारों के 12 बजने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि हम बच जाएंगे। आज की डेट में हम जो भी बोलते हैं उस बारे में, तो ये वहां से स्टार्ट हुआ। एनीवेज, तो ये उस टाइम पे जब अहिंसा का दौर चल रहा है, तो कुछ लोगों ने, क्षत्रियों ने अपना वापस तलवारें उठाई और ट्रेन किया अपने आप को, जैसे कि एक और कहा जाता है, जैसे झटका प्रथा, झटका प्रथा को भी आप, जैसे मुस्लिम समाज में हलाल होता है ना, वैसे ही सिखों में झटका होता है। झटका किसे कहते हैं? झटका इज नॉट अबाउट कि आपको कोई लिवरेज मिल रही है मटन खाने के लिए या चिकन खाने के लिए, नो, नॉट एट ऑल। झटका प्रथा जब गुरुओं ने चलाई थी, इसलिए कि भैया जब आप पे वो वार करेंगे आकर, आपको, आपके बेटे पे, आपकी, सब पे वार करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं किसी को, तो आपको उस समय पलटवार करना पड़ेगा, वरना वो आपकी गर्दन काट जाएंगे, आपको फिर बाद में अपने खुद की लाशें उठवानी पड़ेंगी, अपने भाई बंधुओं की। तो एक तो खून देखते इंसान मर, मतलब उस समय खून आप देख, किसी कटा हुआ हाथ है, कटी हुई लात है, अपने भाई की, अपने बेटे की, आप देख ही नहीं सकते क्योंकि आपने खून कभी देखा ही नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम आ चुका है। तो अब वो इंसानों पे तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते हैं, अब क्या करें? अपने जीवन के लिए अपने आप को, अपनी जान, क्योंकि देखिए इंसान का जो जीवन है, जो मनुष्य का जीवन है, सबसे सर्वोपरि जीवन माना जाता है। सारी की सारी स्पीशीज में से सबसे कीमती जीवन है इंसान, जो भी वजह है, इसके ऊपर हम अलग बात कर सकते हैं। तो आपको इंसान का जीवन मिला है, आपको इसको बचाना और अपने पर्पस ऑफ लाइफ में आगे लेके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करें, कैसे बचाएं अपने आप को? तो आपको तलवारबाजी सीखनी पड़ेगी। जिसने कभी चिड़ी नहीं मारी, हाँ, वो बंदा इंसान को क्या मारेगा या कैसे बचाएगा? तो आप ये मत सोचो कि आप उसको नहीं मार रहे तो आपको बख्श देगा, उसने तो मारना ही मारना है आपको। सो दैट वे झटका प्रथा वाज द ओनली विकल्प एट दैट टाइम, जब आपको किसी जानवर पे, जैसे कोई घोड़ा है या कोई गधा है या कोई भी जानवर है, आपको आपको एक ही बार में, उसको दर्द नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज दर्द नहीं देना हमने किसी को भी, पर अपने एक ही बार में उसको झटका करना है।
कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अपने दुश्मन पे भी हम वार करेंगे तो उसको दर्द नहीं हो, एक ही वार में काम खत्म। काम खत्म, इसको कहते हैं झटका प्रथा। और हो सकता है कि जब आप उस युद्ध के टाइम पे हो तो आपको जंगलों में, वीरानों में, ना जाने कैसे भेड़ों में आपको छुप के रहना पड़े, काफी काफी दिन तक आपको खाना ना मिले। जरूरी थोड़ी ना हर जगह सब्जियां पड़ी हुई हैं, हर जगह फ्रूट्स पड़े हैं, जरूरी तो नहीं है ये। तो उस टाइम पे आपको अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, तो कुछ भी खाना पड़ेगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ योर टेस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ योर टेस्ट सेंसेस, बट टू कीप अलाइव, अपने आप को जिंदा रखने के लिए अगर खाना पड़े तो ये आपको सिखाया जा रहा है। तो लोगों ने चाहे इसका जो मर्जी मतलब समझा और जैसे मर्जी इसका गलत फायदा उठाया इस प्रथा का, पर मेन चीज थी अपने आप को सेफ गार्ड करना, अपनी फैमिली को सेफ गार्ड करना उस टाइम पर। और अगर उस समय कोई सच में बेचारा घायल पड़ा है तो उसको आप देख के कई लोग तो बेहोशी हो जाते हैं ना, तो आपको नहीं, आपको देखना है उसको, क्योंकि उसको दिखाया, स्पेशली दिखाते थे कि अगर खून निकल रहा है अपने आप को मजबूत बनाओ अंदर से, क्योंकि आपको कल को इसको फेस करना पड़ सकता है। सो दिस इज हाउ ऑल दीज डिफरेंट प्रथाएं जो आपने बोला सर्वस्व दानी उस समय। तो वो जो बच्चा, ये मैंने क्यों बताया, सब उसी टाइम की बातें हैं। वो बच्चा उस समय जो कश्मीरी पंडित आए हैं घर में और वो अपने फादर से, उनके फादर से बात कर रहे हैं, तो उनके फादर ने कहा कि मुट्ठी भर ये आए थे और आज हम सबको खदेड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना अंदर का जो खून था ना, जिसमें वो उबाल था या जोश था, ठंडा कर रखा है सबने, वरना हमारे घर में आके कोई हमारी ही हालत करके बैठा हुआ है। तो अब कैसे उसको कैसे ठीक करे ना। तो वो बच्चा आया, गुरु गोविंद सिंह जी अंदर खेलते खेलते उस रूम में आ गए और देख रहे हैं कि पापा बड़े सीरियस बैठे हुए हैं और ये लोग बैठे हैं, तो आके पूछ रहे हैं पापा क्या हो गया, आप इतने सीरियस क्यों? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे ये हो रहा है, सबको मुस्लिम इस्लाम में कन्वर्ट करा रहे हैं एंड बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है इस समय देश का। तो उन्होंने कहा अच्छा, पर आप बताओ इसका हल क्या है? तो उन्होंने कहा कोई बहुत बहुत महान आत्मा को ना इस समय बलिदानी देनी होगी। क्यों? क्योंकि जो प्योर आत्मा है, महान है, जब उसकी बलिदानी होती है तो दुनिया, जो बाकी लोग होते हैं ना, इनमें खून खोलता है कि भी इसका गलत हुआ है, अब इनको खदेड़ा जाएगा, इनको खदेड़ो, इनको बाहर निकालो। क्योंकि जब जनता में वो एक खून खोलता है सच्चाई के लिए, जो सच में सच है जो उसके लिए, तभी देश के अंदर वो जो एक कहते हैं रेवोल्यूशन आता है। वरना तो आप सब लोग ठंडे पड़े हो बिल्कुल, ये आपको मार रहे हैं, मरवा रहे हो, मतलब यही तो हो रहा है और क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, मतलब किसी महान आत्मा की बलिदानी होगी तो ही ये पॉसिबल हो सकता है। तो वो बच्चा बोला तो पापा फिर आपसे ज्यादा महान आत्मा और कौन होगा? नाउ अंडरस्टैंड, उस रूम में वो बातचीत कर रहे हैं एंड वो बच्चा बोले फिर आपसे ज्यादा महान आत्मा और कौन होगा? सो एंड एट दैट टाइम गुरु तेग बहादुर जी वाज क्लियर कि हुक्म है। देखिए हम अपने घर में ठीक ठाक बैठे हैं ना, कोई लेना ना देना, हम खा रहे हैं पी रहे हैं खुश है, किसी और के घर में प्रॉब्लम है, वो आया हमसे हेल्प मांगने, और एक बच्चा जो भी बोला, और वो फादर समझ गया कि बच्चे के मुंह से परमात्मा का हुक्म आया है कि यानी कि मेरे बलिदान देने का टाइम आया है, कि आपसे ज्यादा कौन होगा ना महान आत्मा। एंड देन व्हाटएवर हैपेंड, ही वेंट टू दिल्ली, लाल किले पे जब उनकी शहीदी हुई है रकाबगंज गुरुद्वारे पे, देन दैट्स द होल स्टोरी। तो देखिए वो बच्चा जिसने अपने पिता का दान दे दिया, किसके लिए? परमात्मा के हुक्म के लिए। कई बार कहा जाता है, गुरु तेग बहादुर जी को कहा जाता है कि वो हिंद की चादर है। हिंद की चादर मतलब जो भारतवर्ष है आज भी एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र मींस दैट्स अनदर स्टोरी, व्हाट इज हिंदू। नहीं तो आज हम भी पाकिस्तान तो नहीं, अफगानिस्तान या उसके पीछे बहुत सारी कंट्रीज है जो पहले हिंदू राष्ट्र थे सारे के सारे, जैसे अफगानिस्तान तो फॉर श्योर, और आज की डेट में वो नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। और वहां पे जो हालत है, चाहे वहां पे इकोनॉमी की हालत है, जो वहां पर औरतों की हालत है, स्पेशली वुमेन, जो पढ़ाई लिखाई एक्सप्रेशन फ्रीडम की जो हालत है जो है, आज हम इस भारत देश में उतनी फ्रीडम से रह रहे हैं। आप जो बोलना चाहती हो आप बोल सकती हो, है ना। हम दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पहन सकते हैं, एजुकेशन कर सकते हैं अपनी मर्जी का। मैं एक नॉर्मल पंजाबी थी, मैंने चूज किया सिखिज्म, मैंने एक्वायर किया 5 साल पहले ना। मैं अपनी मर्जी से अपना धर्म चूज कर सकती हूँ, मेरी चॉइस है। स्कूल हर चीज, हम इस देश में रह रहे हैं जहाँ फ्रीडम है। लोगों को पता नहीं है जहां हम रह रहे हैं आज, अभी भी हम हिंदू राष्ट्र है ना। हिंदू, देखिए हिंदू जब मैं बोलती हूँ, मैं किसी हिंदू राष्ट्र बोल रही हूँ मैं, ओके। हिंदू इज नॉट, समझे हिंदू किसे कह रहे हैं, क्योंकि हम वापस आएंगे, क्योंकि हम हिंद की चादर बोल रहे हैं। हिंद की चादर का मतलब हिंदू मीन्स यहाँ पे ना एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। लोगों को पहले समझना पड़ेगा
सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी होती थी जिसके आसपास से एक बहुत बड़ी सभ्यता का वास था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही बाहर में कभी पर्शियन लैंग्वेज में सिंधु को हिंदू बोलना शुरू कर दिया। तो हिंदू इज नॉट अ पर्टिकुलर स्ट्रेटा ऑफ एनी संप्रदाय, ये एक पूरी सभ्यता का नाम है। आर्य, जिसको हम आर्य सभ्यता भी बोलते कई बार, तो एक पूरी सभ्यता का नाम है। और उस सभ्यता में से कोई चूज कर सकता है अपने आप को सिक्खी की तरफ, कोई चूज कर सकता है सनातन की तरफ, कोई चूज कर सकता है कोई भी, जैसे जैनिज्म की तरफ, है ना, बुद्धिज्म की तरफ। तो ये जो हमने चूज किए बाद में संप्रदाय, वो सब के सब उस एक बड़ी चादर के अंदर आते हैं। तो ये तो जब लोग कहते हैं ना हिंदू हिंदू हिंदू, हिंदू किसी संप्रदाय का नाम हो ही नहीं सकता, ये तो सिविलाइजेशन का नाम है, एक पूरी की पूरी सभ्यता का नाम है, सभ्यता का नाम है। उसके बीच में आपने कौन कौन से अपने सेक्शंस बनाए वो अलग बात है। एनीवेज, तो उस समय जब इस्लाम इसके ऊपर पूरा ओवर पावर कर रहा था, तो एट दैट मोमेंट गुरु तेग बहादुर जी वट एवर बलिदानी है जो भी उस समय हुआ, तो वो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है बोल दो आप उसको, औरंगजेब को, कि ये हमारे गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर जी, अगर ये इस्लाम धारण कर लेते हैं तो हम सब कर लेंगे। अच्छा। उन कश्मीरी पंडितों को उन्होंने कहा आप ये बोल दो उनको। तो औरंगजेब वाज वेरी हैप्पी कि अच्छी बात है कि भाई अगर एक ही बंदे को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ तो सब मारधाड़ काटपीट बच जाएगी मेरी। तो उन्होंने कहा ठीक है, एंड देन ही वाज देयर इन दिल्ली एट दैट टाइम। तो पर उसने सब कुछ करके देख लिया, बातचीत करी, ये किया वो किया, साम दाम दंड भी सब कर लिया, बट ही वाज वेरी क्लियर कि भाई तू इस्लाम में खुश रह, ये अगर अपना सनातन या हिंदुइज्म जो भी अपना फॉलो करें उनको करने दे, इनको खुश रहने दे, हम अपना खुश हैं और सब खुश खुश रहो अपने एरिया में जो भी कर रहे हो। But he was no नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो मैं कन्वर्ट करके छोड़ूंगा। You know that's how it was deliberate imposing on them. तो फाइनली हर तरह से डरा दिया, फिर मती दास जो उनके फ्रेंड्स थे उनको जिंदा जलाया, आरियों से कटवाया, रुई लपेट के जलाया, सब कुछ जो डरा सकते सब डराया, पर नहीं डरे वो। तो एंड में उनको बलिदान हो गया, शहीद हुआ, शहीदी हुई चांदनी चौक पे। नाउ दैट वाज द मोमेंट जब वो शहीदी हुई तो दान हुआ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने चारों बेटों का जो उन्होंने शहीदी हुई उसके लिए आप समझिए, फिर अपना जीवन भी जो उन्होंने जिया, तो मतलब सब कुछ ही दान कर दिया एक तरह से, बीवी भी चले गए उनके, तो वो भी एक तरह से दान हुआ। तो आई मीन सर्वस्व दानी, जब आप बोलते सर्वंश दानी मतलब कि सब कुछ, ही वाज नॉट होल्डिंग ऑन टू एनीथिंग, एवरीथिंग इज अ गिफ्ट, मुझे भी मिला है और आगे जो आपका हुक्म है अकॉर्डिंगली। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट देयर आर सो मेनी अदर वेज टू रियली एक्सपीरियंस दिस पर्टिकुलर थिंग। मैम इतनी तकलीफों के बाद भी उन्होंने हमेशा शुक्राना अदा किया। आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में हम किस तरह से इस शुक्राना को सीख सकते हैं और कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जब आप कहते हैं बहुत दुख मिले, दर्द मिले, कष्ट मिले, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। शायद जो बंदा उसको उस समय एक्सपीरियंस कर रहा है उसको शायद ये लग रहा है कि सुख भी तेरा देता है, ये दुख भी तेरा देता है। उसके लिए वो सुख और दुख नहीं है, वो बस वो लाइफ का पार्ट है और वो हर चीज को सहज भाव से स्वीकार कर रहा है, जो बंदा इस बात को समझ पाए। पर अभी हम जिस जिस स्टेटस पे हम रहते हैं, जिस जीवन में हम रहते हैं, तो हमारे को तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई चीज हमारे मन मुताबिक हो जाए तो बहुत सुख, वाह वाह वाह। हमारे मन मुताबिक ना हो तो ओहो परमात्मा तूने मेरे साथ क्या किया, क्यों किया, बुरा किया, जो भी हम बोलते हैं। नाउ सेइंग दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आप समझिए जैसे कि आपने सुना होगा नासा। नासा मतलब एक बहुत बड़ा समझे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है। नासा में ये मैं नहीं कह रही, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। नासा में क्या है कि उन्होंने जो अपना साइंस के हिसाब से जो भी वो ऊपर प्लैनेट्स पे रिसर्च करते हैं या जितना ब्रह्मांड पे अपना साइंटिफिक रिसर्च करते रहते हैं, पर कई बार अपने रिसर्च को और ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए और ज्यादा सॉलिड करने के लिए उन्होंने जितने भी दुनिया भर की स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे भागवत गीता है फॉर एग्जाम्पल, या कुरान है, बाइबल है, वैसे ही जैसे जैनिज्म के अपने स्क्रिप्चर्स है ना, वो उन्होंने जितने भी स्क्रिप्चर्स है दुनिया के, उन्होंने एक पूरी बिल्डिंग है, 7 फ्लोर्स की बिल्डिंग है उनकी, उसमें सारे स्क्रिप्चर्स को बहुत इज्जत से रखा गया है। और जब भी उनको लगता है वहां पर उन स्क्रिप्चर्स को जानने वाले लोग भी एम्प्लॉयड है, प्रॉपर नौकरी पे है वहां पर। तो वहां पर जिन जिन स्क्रिप्चर्स को सबसे ज्यादा रेफर टू करते हैं ना, ज्यादा सबसे ज्यादा जिसको बार बार पढ़ना होता है या देखना होता है, वो वाले स्क्रिप्चर 7th फ्लोर के ऊपर है, सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर, क्योंकि वो अक्सर उनके रेफरेंस देते रहते हैं। तो 7th फ्लोर पे गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना है वहां पर,
प्रॉपर ग्रंथि बैठता है, प्रॉपर वहां पे सुबह प्रकाश होता है, शाम को सुखासन होता है प्रॉपर। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर जो बातें बताई गई हैं, जो आपको जो भी वो इस ब्रह्मांड के रहस्य हैं, सिंपल भाषा में जो आपको बताए गए हैं। नाउ सेइंग दैट, उसको समझना है आपको। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे इजी से स्टार्ट करती हूँ। गुरु ग्रंथ साहब जी की भी बात नहीं करती मैं, गुरु का पहला गुरु, जिसको हम गुरु मंत्र बोलते हैं। पहली चीज, अगर आप सिखिज्म को समझने की सोच रहे हो तो सबसे पहले गुरु मंत्र समझोगे, फिर मूल मंत्र समझोगे, फिर उसके आगे बढ़ोगे। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। तो गुरु मंत्र है वाहेगुरु। वाहेगुरु इज द गुरु मंत्र गिवन बाय गुरुज, जो सिख गुरुज है। अब हम बोलते हैं वाहेगुरु, तो वाहेगुरु में क्या मतलब, वाह हे गुरु, है ना। वाह हे गुरु, तो वाह किसे कहते हो, आप बोलो वाह। वाह किसे कहते हो, कोई भी अच्छी चीज देख के आपके, मैं कहूँगी वाह क्या मनी प्लांट लगा है, वाह कितना सुंदर कप है, वाह क्या ग्लोब है ना, वाह आपने कितने सुंदर इयररिंग्स पहने हैं। तो गुरु किसे कहते हैं, गुरु मीन्स, संस्कृत का शब्द है गुरु। गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी। तो जो आपको अंधेरे से रोशनी में ले जाए वो कौन, गुरु, है ना। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एनी पर्सन, इट कैन बी एनीथिंग इन योर लाइफ, जो आपको किसी भी अंधेरे से रोशनी में ले जाए। अब अंधेरे किस किस तरह के होते हैं, मतलब जो नेगेटिविटी है। तो आपकी जिंदगी में अगर गरीबी है तो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। अमीरी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना, रोशनी है। तो कोई आपको गरीबी से अमीरी में ले जाए, कोई आपको बीमारी से स्वास्थ्य में ले जाए। अब मैं आपसे इतनी देर से बातचीत कर रही हूँ, मुझे गले में जैसे सूखा सूखा फील हो रहा है, तो अगर मेरा इस समय गला सूखा सूखा है तो ये क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, है ना। अगर मैंने इसी टाइम पर, जैसे ये पानी है, अब मैंने पानी पिया, थोड़ी मैंने पानी पिया, अब मेरा गला हाइड्रेट हो गया, तो अब मुझे कैसा फील हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इस समय मुझे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कौन लेके आया, पानी। इस समय कौन हुआ गुरु मेरे लिए, पानी। तो अगर मैं पानी भी पी रही हूँ और मुझे पॉजिटिविटी फील हो रही है तो मैं बोलूंगी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अच्छा, तो वाहेगुरु मतलब मैं इसको मान रही हूँ इस समय कि आप मुझे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लाए। तो इस मोमेंट पे मेरा गुरु कौन है, पानी। भूख लगी है, नेगेटिविटी। खाना खा लिया, पॉजिटिविटी। तो क्या हुआ, गुरु कौन बना उस मोमेंट पे, खाना, भोजन, सिंपल। तो गुरु वो जो तुम्हें किसी भी तरह के अंधेरे से रोशनी में ले आए, सिंपल है ना। पर अब हर कोई इंसान चाहता है कि भैया जो भी, जिसको भी वो मानता है, वो मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी मुझे ले जाए। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है, चाहे किसी भी नाम से एक्सपेक्ट कर रहा है। कोई नानक के नाम से एक्सपेक्ट कर रहा है, आप अपने जैनिज्म में नाम से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, है ना। हर कोई चाहता है कि महावीर जी जैसा आपके यहाँ पे मुझे मेरे इन दुखों से सुखों में ले जाएं, है ना, मुश्किलों से अच्छे सुख आनंद में ले जाएं। करना तो वो चाहते हैं। अब आप घर में जाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप सारा दिन काम करो, खाना बनाओ, बच्चे पालो, घर संभालो, सब कुछ करो, एंड में कोई आपको अप्रिशिएट ना करे जी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस होगा, बहुत बेकार। मन नहीं कर रहा, कर भी रहे हो तो मजबूरी में कर रहे हो, ढोने के लिए कर रहे हो, मन तो नहीं कर रहा, है ना, कोई, क्योंकि आपको कोई वाहवा ही नहीं कर रहा। अब यही आपने कुछ काम किया, घर पे कपड़े धोए, आपने खाना बनाया, और जो भी घर वाले बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड है, वो कह रहे वाह वाह क्या कपड़े धोए हैं, क्या बढ़िया चमकते कपड़े धोए हैं, क्या बढ़िया प्रेस करी है, वाह भाई वाह, मजा आ गया तो शर्ट पहनकर, कितना बढ़िया धोया है। आपने कुछ खाना बनाया, अरे वाह भाई वाह, क्या दाल बनाई है आपने, क्या बढ़िया गोल मटोल फुल्का बनाया तूने, मजा आ गया तो खाकर। अब अगर आपको बार बार वाह वाह वो कोई कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है जी, लग रहा है ना, अच्छा, गुरु को भी अच्छा लगता है। सिंपल होता है ना, कि उनको अच्छा लगता है कि कोई उनके काम को अप्रिशिएट करे कि हमने कुछ किया है। ये तो हम सबकी है ना, हम और वो अलग नहीं है, हम आत्मा के स्तर पे सब सेम ही है। तो जब हम कहते हैं वाहेगुरु 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 मीन्स वाह वाह गुरु, किसी भी रूप में गुरु की हम वाह वाह कर रहे हैं। तो गुरु क्या कहते हैं, हर सांस करो वाहेगुरु, क्योंकि तुमने इतना खाया है, उसका इतना खाया है, इतना काम किया उन्होंने तुम्हारे लिए, और तुम उनकी वाहवाही नहीं करते हो। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल हम माता रानी को मानते हैं, है ना, तो माता रानी को हम क्या कहते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम, वी से दैट। तो राम जी ने आपके लिए कितना कुछ किया, कितना कुछ सिखाया है, हमारे को कितना ज्ञान देके गए हैं, वो अपना पूरा जीवन परिवार लगा दिया उन्होंने हमारे को, वो इंटेग्रिटी सिखाने के लिए। रामचरित्र मानस जब हम पढ़ते हैं तो राम जैसे चरित्र वाला मनुष्य बनाने के लिए उन्होंने अवतार लिया। अब हम बने ना बने हमारी चॉइस है, पर उन्होंने तो अवतार इसीलिए लिया था, हमें वो ट्रेट सिखाने के लिए, उस मनुष्य में वो फीचर्स सिखाने के लिए। अब हम जब कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, तो हम श्री राम जी की उन सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उनका जय जयकार कर रहे हैं,
थैंक यू कर रहे हैं, है ना, माता रानी का थैंक यू कर रहे हैं। जब लोग जय जिनेंद्र बोलते हैं तो यानी कि उनका हम जय जयकार करें। जय जयकार करना इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कृतज्ञता। आप किसी के लिए थैंकफुल ही नहीं हो तो जय जयकार क्यों करोगे, क्यों कर रहे है ना भाई, थैंकफुल होगे तो ही तो वाह वाह करोगे। इस्लाम में बोला जाता है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मीन्स अल्लाह वाह वाह, मतलब सुबह उनका उनकी ग्रेटिट्यूड करना, उनको अप्रिशिएट करना। तो वो तो जैसे आपने सूट पहना, सुभान अल्लाह क्या सूट पहना है, सुभान अल्लाह आज तो क्या दिख रही हो। तो मतलब सुभान अल्लाह मीन्स कि वाह 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 वाला फील आ गया। थैंक यू बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, जय जयकार करो, वाहे गुरु करो, कुछ भी बोलो यार, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ शुक्राना, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे या सिखा रहे कि जो पहले से नहीं सीखा हुआ आपने, पर भूल गए हो, थोड़ा सा रिवाइव कर रहे हैं। तो अब कैसे करो कि कोई भी हालात हो। तो एक बुक है जिसका नाम है द मैजिक बुक। इस बुक ने हमें सिखाया कि इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग, अगर आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ हो तो आपको वो और दी जाएगी। और अगर आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हो या आप कंप्लेंट कर रहे हो या अनग्रेटफुल हो तो इवन जो आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा जी। तो ये इस बुक में समझो सारे ग्रंथों का निचोड़ है। और जो आपको हर रोज एक ही चैप्टर करना है, इसमें 28 चैप्टर्स होते हैं, तो एक दिन में एक ही चैप्टर करना है, उसके असाइनमेंट करने हैं। तो जैसे ग्रेटिट्यूड शुक्राना, आपकी सेहत में जितना मर्जी ब्रेक डाउन हो, आपको जितनी मर्जी भयंकर बीमारी हो, पर क्या आप उसको ठीक करना चाहते हो? हाँ, आप कर सकते हो अपनी एनर्जीज पे शिफ्ट करके। देन वी टॉक अबाउट क्वांटम लेवल एनर्जीज पे हम काम करते हैं। तो पर आप देखिए, आप एज ए ह्यूमन, चाहे शिवा शक्ति की बात करो चाहे यिंग यांग की बात करो, आप में दो ही एनर्जीज हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। अगर मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होगी तो मेरा, अगर मैं एक मैग्नेट हूँ तो मैं किस तरह का मैग्नेट हूँ, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। और नेगेटिव किस चीज को अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव, जो कि आपकी अनवांटेड चीज है, जो आप नहीं चाहते लाइफ में हो पर आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये तो आप कर ही रहे हो ऑलरेडी। तो अब हम क्या कहते हैं, अगर परमात्मा को समझना है, उस अनंत तक पहुंचना है, सुखों तक पहुंचना है, तो भैया अपनी पॉजिटिव एनर्जी पे काम कर लो जी। तो हम पॉजिटिव एनर्जी बनाने पे काम करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी की सबसे इजी प्रैक्टिस होती है कृतज्ञता, क्योंकि कृतज्ञता आप हर चीज में कर सकते हो। अब हम बैठे हैं, सोफा है हमारे पास, है ना, तो हम आराम से बैठे हैं। अगर सोफा ना हो तो खड़े खड़े बातें कर रहे होते, है ना। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, वी हैव अ वेरी कंफर्टेबल सिटिंग सोफा। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास ये माइक है जिसकी वजह से आवाज बहुत अच्छी तरह से आप कैप्चर कर पा रहे हो। तो जब आप जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्राना करना शुरू करते हो तो अपने आप धीरे धीरे यू बिकम ग्रेटफुल। यू बी शुरू में तो करना पड़ता है, मतलब करने के लिए करना है, पर आप करते करते हो जाते हो, कभी हो जाते हो, कभी ना कभी हो जाओगे। तो ये जो चीज है, आप सिर्फ मेरे बोलने से नहीं आप सीख पाओगे, इसके लिए आपको प्रॉपर 40 दिन अपने आपको ना प्रैक्टिस देनी होती है, 21 दिन की, 40 दिन की, इसको हम कहते हैं। क्योंकि आपका जो न्यूरो ब्रेन पैटर्न होता है उसको चेंज करने में टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से जो ये बुक है, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर देती है, हाउ टू रियली ट्रांसफॉर्म, कि जिंदगी में जो मर्जी हालात हो उनको आप कैसे सुखों की तरफ ले जा सकते हो, बाय चेंजिंग योर ओन एनर्जी थ्रू ग्रेटिट्यूड। सो मैम, ग्रेटिट्यूड एक पार्ट होता है, मैनिफेस्टेशन भी हम इससे अचीव करते हैं, उसका एक पार्ट होता है। आप थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन के बारे में बताइए और उसको किस तरह से और अच्छे से अचीव कर सकते हैं। आपने एक बताया कि हम शुक्राना करते हैं, दैट इज अ पार्ट, बट इसमें और भी देखिए, कई बार लोग सोचते हैं शुक्राना इसलिए करना है क्योंकि गुड बॉय बनना है। जैसे बच्चों को नहीं सिखाते, मम्मी को थैंक यू बोलो, आंटी को थैंक यू बोलो, अंकल को थैंक यू बोलो। थैंक यू इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको नैतिक शिक्षा का या मोरल साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं। देखिए, आपने अपनी एनर्जी पे काम करना है। आपकी एनर्जी मतलब आपकी जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें हैं जो आपकी लाइफ में मैटर करती है। वो क्या है? आपके सपने, जो इच्छाएं हैं, सपने हैं, विजन है। और सपने दो ही तरह के होते हैं, एक होते हैं इसको हम कहते हैं ड्रीम्स, एक होते हैं इसको हम कहते हैं नाइटमेयर। सपने भी दो तरह के हैं ना, नाइटमेयर भी तो होते हैं। नाइटमेयर मतलब कि अनचाहा, जो आप नहीं चाहते आपके साथ हो, और ड्रीम्स होती हैं वो जो आप चाहते हो कि आपके साथ हो, जो आपको मिले, जो आप पाओ, है ना। अब अगर आप अपने पॉजिटिव ड्रीम्स पे काम कर रहे हो तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी ही उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैनिफेस्ट कर पाएगी, सिंपल। अगर आप नेगेटिव ड्रीम जो आपका है, जो आप नहीं चाहते आपकी लाइफ, कई बार होता नहीं लोगों के साथ, जो नहीं चाहते वही हो रहा होता है। क्यों? वो सोचते हैं बाहर कुछ गड़बड़ है। नहीं, तुम्हारी एनर्जी उसको अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि बार बार हमने उसको सोचा है, हमने लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है ना। तो आप जो सोच रहे हो, बोल रहे हो, फील कर रहे हो, वो तो आपकी एनर्जी बना रही है। तो आप ही बार बार नेगेटिव बात सोच रहे हो, बोल रहे हो, फील कर रहे हो बार बार, और वो उसको अट्रैक्ट कर रही है आपकी लाइफ के अंदर। तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में हम ये सीखते हैं कि भैया जो आप संकल्प कर रहे हो वो सिद्ध हो जाएगा। पहले तो बिल्कुल क्लियर रहो आप चाहते क्या हो। ये मुझे मत बताओ कि आप क्या नहीं चाहते हो,
क्योंकि जो नहीं, जैसे एक माँ होती है बच्चे को क्या बोलती है, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, है ना, तो चाहती क्या है बच्चा पढ़ ले, और क्या नहीं चाहती कि फेल हो जाए, पर उसने दोनों ही संकल्प कर दिए, दोनों ही मैनिफेस्ट कर दिए। जब आपने मुंह से बोल दिया, बोलते ही, जब द मोमेंट यू स्पीक, योर वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, वर्ड्स क्रिएट वर्ल्ड। आपके शब्द ही आपकी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। जो भी मैं आपको बातें बोल रही हूँ सब इस बुक से बोल रही हूँ, इसमें लिखी है। और प्रैक्टिस, वैसे हम लोग खुद से तो प्रैक्टिस करते ही हैं, पर हम सजेस्ट करते हैं ग्रुप में कर लो। जैसे आप 3-4 लोग हो तो एक साथ शुरू करो बुक को, ताकि एक रेगुलरिटी बनी रहे। अकेले अकेले में ना कई बार छूट जाता है, फिर असर नहीं आता, 2-3 दिन करते हैं फिर छोड़ देते छूट हैं। जाता है। फिर लोगों को लाइफ में कुछ हो जाता है, बिजी हो गए, कोई शादी आ गई, कोई घूमने चले गए, जो भी वजह रहती है। तो ये बुक आपकी जिंदगी में चमत्कार, चमत्कार मतलब आपकी मनचाही चीजें पूरी होनी शुरू हो जाए। क्या वो पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। यू कैन मैनिफेस्ट इट एंड यू कैन अचीव इट, बट ओनली when you do it regularly, consistently। अगर आप 33 दिन लग जाते हैं पूरी बुक कंप्लीट करने में, तो आप अगर 33 दिन तक रोज एक चैप्टर पढ़ के उसके असाइनमेंट कर सकते हो तो ही स्टार्ट करो। इट्स लाइक चिलिया, चिलिया नहीं होता 40 साल लोग रखते हैं, चालिया जो भी रखते हैं, हाँ, तो इट्स लाइक दैट कि एक बार भी अगर बीच में छूटा तो दोबारा से डे 0 से स्टार्ट करनी पड़ती है। ओके, ये इस बुक का रूल है, फिर से शुरू से स्टार्ट करो। पर हमने ये देखा है पिछले कुछ सालों में, मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, एफर्मेशंस की दुनिया में, विजुअलाइजेशंस की दुनिया में, ये सब जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे सब कुछ डिटेलिंग है। लोगों ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं, हैरान हो जाओगे। मतलब जिनकी 2-2 लाख रुपए की जो बेस के ऊपर थे, उन लोगों ने 100 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर क्रिएट कर दिया 3 साल के अंदर अंदर। मतलब जिनके 12 साल से बच्चा नहीं हो पा रहा, मतलब विद इन 6 मंथ्स लेडी प्रेग्नेंट हो रही है, शादियां हो रही है मनचाही, लोगों के ऐसे भयंकर बीमारियां हैं जो जड़ से ठीक हो गई हैं, ऐसे प्रैक्टिस करके, एनर्जीज के ऊपर, अपनी खुद की एनर्जी पे काम करके। लोग कई बार सोचते हैं बाहर से कोई आएगा हमें हील करेगा या हम ठीक हो जाएंगे, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। क्यों आप बाहर की तरफ देख रहे हो? आप खुद से अपने क्रिएटर बनो ना। अपने जीवन को बनाना है तो खुद से अपनी प्रैक्टिस करो, खुद से नॉलेज लाओ, खुद से प्रैक्टिस करो, और पूरी जिंदगी के लिए आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा, क्योंकि आप खुद से कर सकते हो। 33 दिन लगेंगे पर आप सीख तो जाओगे ना पूरी तरह से, तो उस हिसाब से। तो वैसे जैसे ग्रुप में कई लोग करना चाहते हैं, तो जैसे हम एक शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के नाम से है। अच्छा, हमारा ही ग्रुप है, यूट्यूब पे भी हर जगह है, और हर महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को एक नया ग्रुप स्टार्ट होता है बुक का। 33 दिन का ग्रुप होता है अलग अलग टाइम में, तो वहां पे आ ही जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो मर्जी पूरे पूरे देश में से, बाहर से भी, अब्रॉड से भी बहुत लोग जुड़ते हैं। जूम पे भी जुड़ जाते हैं, यूट्यूब पे भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि उससे ना एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि 33 दिन तक अब मैं रोज लग के काम करूंगा इसके लिए। पर अगर आपका सच में कोई सपना है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो फिर दिस इज नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट। आई थिंक 33 दिन और अपनी कमिटमेंट देना, करके तो देखो एक बार। और कुछ मिनट या कुछ घंटे की, 1 घंटे की जरूरत होती है आपको समझने में और प्रैक्टिस करने में। इतना टाइम तो लगेगा। मैं तो कहती हूँ देखो, आपके दिन के 24 घंटे होते हैं, है ना, क्या आप अपने सपने के लिए 10% टाइम दे सकते हो? दौड़ भाग करते हैं इतनी, सारा दिन जब रगड़ारगड़ी कर रहे हो, उसके बावजूद देखिए, मैंने अपने जीवन के अंदर, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो मतलब मैं जस्ट हाउसवाइफ थी, नॉर्मल हाउसवाइफ, बट आई स्टार्टेड एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और जो मैंने कमाया अपनी लाइफ के अंदर, आज मेरी 8 प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, और सबके सब प्राइम लोकेशन की, मतलब जैसे कि साउथ एक्स में है, गुड़गांव में गलेरिया मार्केट के सामने है, और पीतमपुरा में है, जितनी भी हैं सारी प्राइम है। सब कुछ मैंने अपने बिजनेस से कमाया है, जो मेरी कॉस्मेटोलॉजी का बिजनेस है। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी बेटी की शादी हो गई है, जो मेरे समधी हैं, मेरे इन-लॉज है, सबके सब मतलब इतनी इज्जत देते हैं, इतना प्यार करते हैं। वो मैंने कैसे, मतलब ये नहीं कि शुरू से सब कुछ वैसा ही था, नहीं, प्रैक्टिस के थ्रू। जैसे मेरा एक सपना था, बहुत बड़ा सपना था उस टाइम पे, जिसको मैंने मैनिफेस्ट किया। आई वांटेड टू वर्क विद बॉलीवुड, बिकॉज आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट, आई वाज मेकअप एंड हेयर। मेरी चेन ऑफ सलोन्स थी, मतलब 18 चेन्स हमारे सलोन्स और अकेडमीज थी। बट फैशन वर्ल्ड के साथ काम करना, बॉलीवुड के साथ काम करना, जैसे कि हर किसी का सपना होता है, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, वरुण, रणवीर सिंह, मतलब जितने, रणवीर है कपूर, और ऋतिक रोशन, कैटरीना, प्रियंका, आलिया, लोगों का सपना होता है एक दिन इनसे मिलेंगे या इनका काम करेंगे। तो आई हैव बीन ब्लेस्ड कि इतने सालों तक हम लोग इतने दिग्गजों के साथ होने का मौका मिला है हमारे को। तो वो भी मेरी मैनिफेस्टेशन ही थी कि मतलब मेरे को इनके साथ होना है। फिर जो अवार्ड्स चाहिए थे लाइफ में, जैसे कि दिल्ली में जब केजरीवाल जी थे,
तो हमारे को चीफ मिनिस्टर से अवार्ड मिला या वाइस प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला, स्मृति ईरानी जी से अवार्ड मिला, क्योंकि अपने अपने जैसे एनएसटीसी में काम कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण पे काम किया, उसका अवार्ड मिला। तो जो भी इतने बड़े बड़े अवार्ड्स जो अपने टाइम में मिले वो सब मैनिफेस्टेड है, सारे के सारे। आप मैनिफेस्ट करो, समझो रूल को, समझो उसको, तो वट एवर यू वॉन्ट इज पॉसिबल, वट एवर यू वॉन्ट इज पॉसिबल। तो ये कमाल की दुनिया जिसको हम कहते हैं चमत्कारों की दुनिया, जादू की दुनिया, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट जो आप रोज की मारो मारी में फंसे हुए हो, एक बार सीख लो, पूरी जिंदगी के लिए आराम है फिर तो। मैनिफेस्टेशन का कुछ पार्ट्स मैंने भी फील किया है कि मतलब कि आप कुछ लिखो, आपको कुछ चाहिए, आपने उसको लिखा और बार बार लिखा आपने, या एक बार भी लिखा, बट आपने एक वो बना दिया, अपना एक टारगेट बना दिया कि मेरे को ये काम करना है, तो उसकी साइड है ना, वर्क भी करते हैं, टाइम निकालते हैं। तो अगर हम इस बुक के जरिए इस चीज को कर सकते हैं तो आई थिंक 3 days नॉट अ बिग से डील। देखिए, आप कोई लैंग्वेज आपने एबीसीडी भी कभी सीखी होगी तो जी कितना टाइम लगता है एलकेजी यूकेजी में? हाँ, लगता ही है ना। सारे पूरा हाँ, साल निकालते हैं मतलब बस। एक लैंग्वेज की सिर्फ एबीसीडी सीखने में, हाँ और यहाँ पर आपके सपनों को पूरा करने की बात हो रही है। और हम सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं बस एक पॉडकास्ट देख लेंगे सीख लेंगे। जोक। जो मतलब आप एबीसीडी नहीं सीख सकते लिखना, और आप यहाँ पे अपने सपनों को, अपने जीवन को वो बनाने की बात कर रहे हो। तो आपको देखो, जो सीखना है तो सीखना है, आपको वो डिसिप्लिन तो चाहिए होगा। 33 दिन का डिसिप्लिन है, अपने अपने असाइनमेंट्स करने हैं, जो भी वो बुक बोलेगी, चैप्टर बोलेगा उस दिन पर। जैसे आपने बोला, तो स्टेप्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू वांट, जो आपको चाहिए पहले हम लिखवाते हैं प्रॉपर। व्हाई डू यू वांट इट? अगर आपने बोला कि मेरे को महीने का सपोज 5 लाख रुपए चाहिए, तो हम पूछेंगे ना क्यों चाहिए, क्यों चाहिए में आप बताओगे कि मुझे फीस देनी है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे घर का ईएमआई देना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, जो भी आप बोलोगे तो ये बुक बताती है। ऐसे ऐसे करके आपको काम करना है। फिर अगले 40 दिन तक, जैसे 33 दिन है पर 40 दिन हम बोलते हैं, आपको डेली बेसिस पे रोज उस वांट को, डिजायर को लिखना है, जो आपने अभी बोला ना, बट इन अ ग्रेटफुल लैंग्वेज। ये नहीं कि मिलेगी तो थैंक यू करूंगा, नहीं। इसको कहा जाता है, एक ना मूवी है सीक्रेट मूवी के नाम से, डॉक्यूमेंट्री है बाय रोंडा बर्न, रोंडा बर्न ही उसकी जी जी जी, डायरेक्टर है। तो वो मेरे ख्याल से हर इंसान को देखनी चाहिए, इंग्लिश में भी है, हिंदी हिंदी में में भी। भी। उससे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली में ब्रह्मांड के रहस्य हैं क्या। कि ऐसा तो नहीं कि अडानी के 4 आंखें हैं या अंबानी के 6 पैर हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अंबानी भी वही है, आप 2 आंखें, 2 पैर, 2 हाथ, सब कुछ सेम है। तो उस पे पैसे पे पैसा पैसा कमाई जा रहा है, छापी जा रहा है। तो मतलब उस लक्ष्य में इतनी मेहरबान क्यों है? और तुम्हारे साथ दुश्मनी क्या है फिर उसकी? तो तुमने कुछ तो दुश्मनी पाली हुई है ना, सही तभी तो बात है। तुम्हारे को नहीं मिल रहा। तो सीखो ना फिर, कि देखो, जब आप सीखने की नियत रखते हो और सीखना चाहते हो तो आप सीख लोगे पक्का, कि वो ऐसा क्या कर रहा है कि उसके ऊपर लोग कहते हैं किस्मत, उसकी किस्मत। अरे बाबा, किस्मत तो आप बनाओगे ना, किस्मत कहाँ होती है? हाथों की लकीरों में। किस्मत बनाना इंसान के हाथ में है। भाग्य की लकीरें आप नहीं बना सकते, ये भाग्य होता है फोरहेड पे, किस्मत होता है हाथ पे, पर एक किस्मत की लकीरों पे आप काम कर सकते हो। कई बार जब सिखिज्म में हम बोलते हैं किस्मत के बारे में, जब बात करते हैं, मत किसे कहते हैं बताओ आप? मत किसे कहते हो? मत, कहते हैं इसकी मती मारी गई है। अच्छा, तो क्या बुद्धि। मतलब? बुद्धि, है ना। मत मीन्स बुद्धि, है ना। तो मत मतलब बुद्धि, और यहाँ पे हम कह रहे हैं किस मत। तो मत ही सिर्फ 2 ही तरह की होती है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव। मत ही 2 ही तरह की होती है। अब जब हमने खंडा लगाया हुआ, आप बीच में देखेंगे ना, डैगर कहते हैं इसको, खड़ग। खड़ग मीन्स 2 धारी तलवार। तो हम ये क्यों लगाते हैं अपने सिर पे? हर बार अपने आप को ध्यान मिलाने के लिए कि हमारा जो दिमाग है, हमारी जो मत है, वो 2 धारी तलवार है। ये मेरा विनाश भी कर सकती है और मेरा विकास भी कर सकती है, मुझे आगे भी ले जा सकती है और मेरे को डुबा भी सकती है, नरकों में भी ले जा सकती है। बुद्धि हमेशा डबल डायमेंशन में चलती है ना। आपकी चॉइस है इसको किस तरह की ट्रेनिंग देनी है। तो सिखिज्म में बोला जाता है गुरमत, मनमत। अच्छा, मनमत मतलब तुम अपनी मन मर्जी से के। जो मर्जी करो। एक होता है गुरमत में रहना। तो गुरमत में जो गुरु बोल रहा है उसको फॉलो करो, तभी तुम आगे की तरफ बढ़ सकते हो। तो मत मीन्स, अब जब हम बोलते हैं किस्मत, तो किस्मत आप इस समय किस मतलब कौन सी, आप क्या आप सोच रहे हो? किस मत में हो, आपकी मत इस समय पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव है। तो ये तो हमने पहले बात करी थी ना, कि आपकी अगर इस समय बुद्धि जो आप सोच रहे हो नेगेटिव है, तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है? नेगेटिव। अट्रैक्ट क्या करोगे? नेगेटिव। नेगेटिव। फिर कहते हो मेरी बदकिस्मती है। अरे बाबा, बदकिस्मती तूने ही बनाई है अपनी मति से स्टार्ट करके। उसी तरह से अगर आप बार बार कृतज्ञता 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 33 दिन तक करते हो, आपकी एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कृतज्ञता पॉजिटिव है, तो आपकी मति क्या काम कर रही है? पॉजिटिव। आप क्या अट्रैक्ट करोगे अपनी जिंदगी में? पॉजिटिव। तो आप बोलोगे अरे मेरी तो खुशकिस्मती है। तो खुशकिस्मती मीन्स पॉजिटिव मत, बदकिस्मती मीन्स नेगेटिव मत।
तो अब मैं पूछूंगी आपकी किस्मत, आप इस समय किस मत में हो, तो किस्मत ऐसे बनती है, अच्छा। इफ यू अंडरस्टैंड। तो ये सब बातें हम इसमें डिटेल से समझाते हैं और करवाते हैं फिर कि भाई अगर तुम दिन में 10 कंप्लेंट भी कर रहे हो, अपनी आपकी मत को नेगेटिविटी में ले जा रही हो ना, तो बदकिस्मती को अट्रैक्ट करोगे अब, तो आपकी चॉइस है। तो दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस एंड इट हैज वेरी फास्ट रिजल्ट ऑन पीपल हु कैन। वैसे तो हम 1 तारीख को 15 को लाइव शुरू करते हैं, बट कई लोग अपने टाइम कंफर्ट के हिसाब से रिकॉर्डेड देखते हैं, तो रिकॉर्डेड वाले अब रिकॉर्डेड में करें, पर बी कमिटेड फॉर एटलीस्ट 33 डेज। मैम अभी हमारे डिस्कशन में क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात हो रही थी, तो वो बेसिकली होता क्या है? सी एज अ, जैसे मैं पहले कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी एंड नाउ फ्रॉम द 13 years आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन ऑन्टोलॉजिस्ट। ऑन्टोलॉजी होता है इंसान के बीइंग पे काम करना, जैसे कॉस्मेटोलॉजी बाहरी सुंदरता पे काम करती है, ऑन्टोलॉजी आपकी इनर ब्यूटी पे काम करती है। एंड इनर ब्यूटी पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्वांटम फिजिक्स को समझना जरूरी है। क्वांटम मतलब क्वांटिटी मिनिमम इज इक्वल टू क्वांटम। ठीक, क्वांटम का मतलब होता है सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम। अगर आप समझे तो, अगर मैंने सपोज हिमालय है, हिमालय को समझना है, तो मेरी क्या औकात है ना मैं हिमालय को समझ पाऊँ। हिमालय भीम का है, विशाल का है, कितना बड़ा है हिमालय। तो मैं हिमालय का कोई मिट्टी का टुकड़ा उठाऊंगी, है ना, या चट्टान का टुकड़ा उठाऊंगी, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखूंगी, और उसका जो सबसे सूक्ष्म जो मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, वो क्या है, उसमें क्या मिनरल है, उसमें क्या ग्रेडेशन है, वगैरह वगैरह, उसको समझ के मैं शायद हिमालय को समझने की कोशिश करूंगी, है ना। उसी तरह से यानी कि हिमालय का क्वांटम क्या है, वो टुकड़ा, मिट्टी का टुकड़ा जो छोटा सा है। उसी तरह से जब हम परमात्मा या यूनिवर्स, उस महान चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो परमात्मा का सूक्ष्म अंश क्या है? आत्मा, जी। जो कि हर इंसान के पास है। पर आत्मा किसे कहते हैं? अगर मैं बोलूं इंसान को, आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? वो होता है ह्यूमन बीइंग, है ना। ह्यूमन को अपना ह्यूमन तो याद रह गया, पर बीइंग भूल गया। तो बीइंग किसे कहते हैं? BEING, है ना। बी मीन्स होना, होना। वो भी ING, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर जो हो रहा है। तो मैं कभी ये नहीं कह सकती कि ह्यूमन बीन मतलब हो बीन चुका है। में, हाँ। मैं हर मोमेंट में बन रही हूँ, हर मोमेंट में बन रही हूँ। जो मैं कल थी वो कल थी, पर इस मोमेंट पे मैं अभी मैं बीइंग में हूँ, बन रही हूँ। मैं आपसे बात करते करते भी मेरा बीइंग बार बार शिफ्ट हो रहा है, जैसे अभी मेरे को जल्दी हो रही है तो आई एम बीइंग एंथुसियास्टिक, आई एम बीइंग सैड, आई एम बीइंग हैप्पी, आई एम बीइंग जो भी, है ना। हम हर मोमेंट में बदल रहे होते हैं, कभी नोट करो आप। तो जब हम क्वांटम फिजिक्स पे काम करते हैं, हम एक इंसान के सबसे सूक्ष्म लेवल पे काम करने की कोशिश करते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन भी लाने की कोशिश करते हैं, वो उसी सूक्ष्मतम लेवल की बीइंग पे काम करो इनके। मैं आपकी बाहरी दुनिया को चेंज करने बैठी तो वो तो उसमें कोई रिजल्ट ही नहीं है, वो तो बाहरी दुनिया है। पर जब हम अंदर काम करते हैं, क्वांटम लेवल पे काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट अपना बाहर दिखना शुरू हो जाता है। वाई? बिकॉज जो अंदर है वही बाहर है, और जो बाहर है वही अंदर है। दैट इज व्हाट दिस बुक सजेस्ट। So ma'am, that was a pleasure to meet you and very informative. हम लोगों ने बहुत सारी बातों के बारे में जाना, and definitely next टाइम मैं जब भी आपसे मिलूंगी क्वांटम फिजिक्स के बारे में और बात करना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग दिस वंडरफुल डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन। एंड आपके सभी प्यारे प्यारे ऑडियंस को बहुत बहुत प्यार। सपने देखें, अपने सपनों तक पहुंचने की विधि सीखें, और अपने जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू वेरी मच।